तो प्यारे बच्चों, आज 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक से काव्य खंड का हम पहली कविता पढ़ाने जा रहे हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। काव्य के अध्ययन से पूर्व तुम्हें कवि के बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कविता कवि की भावना होती है। उनके अंतः स्रोत से जो वाणी निकलती है वही उनका व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व का एक अमिट छाप उनकी रचना पर होती है। मलिक मोहम्मद जायसी 15वीं शताब्दी के कवि थे। याद होगा यह समय, हाँ, यह समय जो होता है भक्ति काल के तुरंत बाद का समय है, लेकिन भक्ति काल का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। 1050 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक लगातार अनवरत चलते रहने के बाद अब भक्ति साहित्य अंतिम कगार पर है, और यहाँ तक आते आते भक्ति की विभिन्न धाराएं स्पष्ट हुई, जिसे तुमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा है। पहले वीरगाथा काल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर श्रृंगार काल। इस हिसाब से भक्ति काल का यह मध्य भाग, जिसमें भक्तिपरक रचनाएं हुआ करती थी, तो उसमें सबसे प्रधान सूफी संतों का मत जो है उसको लिया जाता है। ये सूफी संत थे, इनके गुरु भी सूफी संत थे, और इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को मानवीय प्रेम के आधार पर पाने की चेष्टा की है। दरअसल सूफी संतों का यह समझो एक विशेषता है कि वे ईश्वरीय प्रेम को सीधे नहीं प्राप्त करते, इसके लिए मानवीय प्रेम की सीढ़ी लगाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, और ईश्वरीय प्रेम की प्रतीति के लिए पहले हम मानवीय प्रेम को समझेंगे, तभी उसको समझ पाएंगे कि मनुष्य किस प्रकार आपस में प्रेम करते हैं, इस प्रेम का परिणाम क्या होता है, इस प्रेम में क्या क्या होता है। तो याद रखो, भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम संबंध होता है, यह एक अलग तरह से, एक मार्मिक ढंग से चित्रित हुआ है यहाँ, कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम हो तो कैसा प्रेम हो। तो भाई, भगवान को तो हमने देखा नहीं, ये उनसे प्रेम करना है, तो प्रेम करने के लिए मार्ग हमारा कौन सा हो, किस तरह हम उनसे प्रेम करें। तो इसीलिए एक रास्ता सुझाया कि मानवीय प्रेम की प्रतीति के द्वारा ही ईश्वरीय प्रेम को हम पा सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी आधार पर अपने काव्यों की रचना की है। उनके सबसे प्रसिद्ध काव्य में पद्मावत है। उन्होंने कई किताबें लिखी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, और भी बहुत सारे हैं, और भी लिखे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ख्याति इनको इसी काव्य से मिली है, पद्मावत काव्य से। समय का हिसाब लो तो इनका जन्म 15वीं शताब्दी यानी 1492 के आसपास। इनके जन्म के बारे में कोई भी इतिहासकार सही प्रमाण नहीं दे सकता,
कारण ये आज की बात नहीं है, जिन्होंने लिखा है किसी से सुन के या कहीं से देख के लिखा है। आज के विद्वान इतनी पुरानी बातों को शतशः तारीख दर करके नहीं ज्ञात कर सकता है। तो एक अनुमान लगाता है कि इतना ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, इतने ईस्वी में मृत्यु हुई थी, और इसी आधार पर हम उनको जानते हैं कि ये 15वीं शताब्दी के सूफी संत थे, जिन्होंने भक्ति के क्षेत्र में मानवीय प्रेम प्रसंग की प्रतीति के द्वारा एक तहलका मचाया। क्या होता है मानवीय प्रेम में, पहले यह देखेंगे। ईश्वरीय प्रेम में भी ठीक वैसा ही होगा। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि प्रेम होता है तो होता क्या है, तो कहा कि दृग अरुझत आंखें उलझती है। जब दो में प्यार होता है तो आंखें उलझती है। बाहर से ठोकर मिलता है कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन अनसुना करता है उसको। चोरी छुपके भी दृष्टि मिलती ही है, इसमें एक अलग आनंद है। दृग अरुझत, ये मानवीय प्रेम को देखो। छूटत कुटुंब, और नाते छूट जाते हैं। जब दो आंखों में दोस्ती होगी, इधर का संसार छूट जाएगा। जुड़त चतुर्संग प्रीत, दो इधर दो उधर, चार आंखें हैं, चार में प्रीत जुड़ती है। और जब प्रीत जुड़ती है, प्रगाढ़ होने लगती है, तो इसको तो सब देख लेता है। कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। रहीम कवि बड़ा सुंदर ढंग से कहा इस चीज को कि दो चार बातें ऐसी है कि लाख कोशिश करो वो छुपेगा नहीं। क्या क्या नहीं छुपेगा, तो एक दिन बताए होंगे तुम लोगों को। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान। खैर तो समझते हो, कत्था जिसको कहते हो। पान खा लो, कत्था है उसमें, मजाल है तुम छुपा लोगे कि हम पान नहीं खाए हैं, पता चल जाएगा हर किसी को, क्योंकि ओठ रंगेगा उससे। खून कर दो किसी का, लाख दबाने की कोशिश करो, लेकिन वो दबेगा नहीं। 10, 20, 25 साल के बाद भी राज खुलेगा। खांसी, लाख तुम दाब के करो, लेकिन बगल वाला जान लेगा कि इसको खांसी है। मन में खुशी हो तो चेहरा दमकता है और हर कोई कहेगा कि नहीं यह खुश है। उसको भी नहीं छुपा सकते, खुशी को छुपा नहीं सकते। तो खैर, खून, खांसी, खुशी। बैर, दुश्मनी भी यदि तुमको किसी से है तो लाख तू छुपाओ कि नहीं हमको नहीं है दुश्मनी, लेकिन वो छिपेगा नहीं। प्रीत, प्रेम जो है, प्रेम को लाख दबाओ नहीं दबेगा, वो एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। और मदपान, शराब पी लो और कहोगे कि हम छुपा लेंगे, संभव है? अरे मुंह सूंघेंगे तब पता चलेगा कि शराब पिया है, लेकिन तुम्हारा ढांचा ही बता देगा कि तू शराब पिया है। तो रहीम ने बड़ा सुंदर कहा कि खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान। बाद में नोट करना, अभी सुन लो। बैर, प्रीत, मदपान, रहीमन दाबे न दबे, जाने सकल जहान, दुनिया जान लेती है। तो प्रेम एक ऐसा चीज़ है जिसको दाब के नहीं रख सकते, दबा के नहीं रख सकते, ढक करके नहीं रख सकते। इसका आवरण हट जाता है अपने आप। वह मानवीय प्रेम हो या ईश्वरीय प्रेम हो। और जब यह प्रेम होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, इस पर भी कवि ने कहा कि दृग अरुझत छूटत कुटुंब अजुड़त चतुर संग प्रीत। आंखें उलझती है, इधर सांसारिकता छूट जाती है। दोनों प्रेम में देखो, ईश्वरीय प्रेम में भी वही बात होती है, सांसारिकता छूट जाती है।
एक सच्चे भक्त के लिए भगवान के सिवा और कोई कुटुंब ही नहीं है उनका। कौन भाई कौन बेटा वो तो जानता है हर चीज़ को। जिसको तुम बेटा कहते हो वो तेरा बेटा नहीं है, थोड़े समय के लिए एक पार्ट अदा करने के लिए आया है तुम्हारे बेटा का। इससे पहले क्या था वो? हो सकता है कभी वही तेरा बाप रहा हो और तुम बेटा उसका रहे हो। तो याद रखो कि जो संबंध अभी बनता है इस सांसारिकता का संबंध है। तो ये संसार क्या है? यह संसार तो जस्ट लाइक एक स्टेज है और हम लोग क्या हैं? इस संसार में इस स्टेज के हम सभी के सभी पात्र हैं, एक्टर हैं। जैसा रोल मिला है वैसा निभा देंगे। पति पत्नी का रोल मिला है तो ठीक पति पत्नी का जो होता है उतना निभा देंगे, केवल स्टेज भर, स्टेज के बाहर नहीं। स्टेज के बाहर तुम हो वह हुआ है। तो इस सांसारिकता की बात है। देखो ईश्वरीय प्रेम में जब आंखें उलझती है, कुटुंब छूटता है और परम पिता से नेह जोड़ता है, ये आंखें लगती है। होता क्या है तब? तो पड़त गांठ दुर्जन ही है। जो दुर्जन हैं उनके हृदय में गांठ होता है। अभी इसी कहानी में देखोगे तुम, यहाँ जिस कहानी पर यह पाठ बना है, काव्य बना है, उसमें भी यही बात है कि जो दुर्जन है उसके हृदय में गांठ पड़ता है। जब दो में दोस्ती हो, प्रेम हो, तो जो दुर्जन है उसके हृदय में गांठ पड़ता है। उदाहरण सामने है, राजकुमार रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती के बीच जब प्रेम होता है तो बीच में खलनायक बन के कौन आ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ अलाउद्दीन को शैतानू कह के पुकारा है, संबोधित किया है इस पाठ में। और यह प्रेम 3 तरफ से त्रिकोण में बढ़ता है। तो 3 कोण पर जो ध्रुव निर्धारण किया हुआ है बीच में, वही शैतान है। वो दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, बीच में कष्ट देता है। तो ऐसा तो होता है, यह कोई आज की रीत नहीं है। पड़त गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। यह रीति कोई नई नहीं है, सब दिन से यह रीति आई है कि जब 2 में प्रेम हो और तीसरा बीच में आ जाता है, उसके हृदय में गांठ पड़ता है। ईश्वरीय प्रेम में देखो, जब कोई सच्चा भक्त ईश्वर से नेह जोड़ता है तो सांसारिकता तो छूट जाती है उसकी। न कपड़े का ठिकाना है, न खाने का, भूख चैन सब कुछ चला जाता है। केवल परम पिता से नेह जुड़ता है कि प्रभु तुम अपने शरण में ले लो, कब तुम्हारा सानिध्य मुझे मिले। जैसे एक प्रेमिका एक प्रेमी से मिलने के लिए सब कुछ त्यागती है, जब तक मिलन नहीं होता तब तक चैन नहीं आता है। प्यारे बच्चों, वही हाल परम पिता से मिलने के लिए भक्त को जो है भक्त का होता है। भक्त भी उसी प्रकार भगवान से मिलने के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है और तभी उनकी प्राप्ति संभव हो सकती है। तो चलो आज हम लोग देख रहे हैं इस पाठ में, कड़बक पाठ में जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, यह भाग छोटा सा भाग उनके लिखे हुए एक महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत की पूर्व कहानी इतिहास पढ़ाते समय, हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाते समय हमने बता दिया है तुम लोगों को कि राजकुमार रत्नसेन जो चित्तौड़ के राजकुमार थे और सिंघल की राजकुमारी थी रानी पद्मावती, दोनों कुमारे थे और कैसे प्रसंग जुटा सारी कहानी बता दिए हैं। फिर प्रसंग के बीच जब नेह जुटा आपस में तो लड़कियों की सहेलियां उसको खींच रही है, सिपाही लोग लड़के को खींच रहा, तार टूट नहीं रहा है, कितनी सबलता से बंधी है वहाँ। और किस प्रकार दोनों को अलग करने में कितना मेहनत करना पड़ा है, तब जो तार टूटा तो राजकुमारी तो बेहोश हो गई, 3 दिन तक होश नहीं आया उसको। और राजकुमार भी
तो राजकुमार थे, लेकिन फिर भी असर हुआ इस पर, ऐसा असर कि जीवन भर वह असर रहा। तो जब मानवीय प्रेम में ऐसा होता है तो ईश्वरीय प्रेम में क्या होगा? ठीक यही प्रतीति ईश्वरीय प्रेम में भी होता है कि भक्त भगवान से नेह जोड़ता है। तोड़ने वाले चाहते हैं तोड़ना, लेकिन लाख कोशिश करते हैं। यह स्नेह यदि सच्चा होता है तो परवान चढ़ता है, परमपिता की प्राप्ति होती है। बीच में लाख अलाउद्दीन आ जाए, हटा सकता है उसको? उसके प्रेम को तोड़ नहीं सकता। तो समझ लो, मानवीय प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने की जो प्रतीति इस पाठ में होती है, कड़वक के रूप में कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। चलो अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। एक बात ध्यान दो कि कथा प्रसंग के माध्यम से जो लोक गाथाओं में आता है, लौकिक क्रियाओं में आता है, हमारे सामाजिक व्यवहार में आता है, उसके अनुक्रिया को कविता के रूप में लिख देना साधारण बात नहीं, एक बड़ी चुनौती है। अब राजकुमार रत्नसेन, राजकुमारी पद्मावती का प्रेम प्रसंग हुआ, कैसे हुआ? तो कथा को तो पहले जोड़ना होगा, फिर काव्य रूप में उसको रखना होगा। तो याद रखो, 15वीं शताब्दी के लगभग में ऐसी परिपाटी थी कि कवि लोग लोक जीवन पर आधारित प्रेम को लिखते थे कविता के रूप में, और लिख करके समाज को एक बड़ी चीज देते थे। आज पद्मावत इतना प्रचलित क्यों है? क्योंकि लोक कथाओं पर आधारित यह काव्य है। कुछ तो कहानी की वास्तविकता होगी, कुछ कवि ने अपनी तरफ से भी मिर्च मसाला डाला, जिससे यह सुंदर बन गया है। लेकिन इस कविता का एक ही श्रेय है, एक ही उद्देश्य है कि हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को किस तरह प्रशस्त करें। ये भी संत कवि थे, सूफी संत थे, और सूफी संत की परिभाषा तो अच्छी तरह से पूरा 1 घंटी में बताए हैं कि सूफी मत क्या होता है। तो सूफी मत के अवधारणा के अनुसार ही मानवीय प्रेम को ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचाने की सीढ़ी लगाई जाती है। आइए पाठ को हम लोग देखते हैं कि पाठ में क्या कह रहा है। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी। देखो यहाँ 2 अर्थ निकलता है। एक नैन से मतलब क्या? एक आँख। मतलब क्या हुआ? इसका 2 अर्थ निकलता है। एक तो यह सारगर्भित कि कवि ने एक आँख से गुणगान किया है, और दूसरे आँख से इस समाज की लौकिकता को देखा है। एक आँख में ईश्वरीय प्रेम है, एक आँख में मानवीय प्रेम है, दोनों का सम्मिश्रण होगा तभी तो सूफी संत मत जो है सिद्ध होगा। अब दरअसल यह भी एक बात है कि जायसी को एक ही आँख था। असल में हुआ था क्या कि एक बार चेचक में, भयंकर रूप से चेचक होता, देखते होगे कि बड़ा चेचक हो, बड़ी माता, बड़ी गोटी, तो कान सुन कर देता है, चेहरा का रूप बिगाड़ देता है, चारों तरफ बड़ा बड़ा धब्बा होता है, कहीं आँख में हो गया तो आँख की रोशनी चली जाती है। और दुर्भाग्य समझो कि इनके एक आँख की रोशनी इसी चेचक में चली गई थी, एक कान भी इनका बर्बाद हो गया था। बुरी तरह से प्रभावित किया था चेचक इसको। कहते हैं 2 तरह का चेचक होता है, एक स्मॉल पॉक्स, एक चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होता है बड़ी माता, हेत्ता बड़ा बड़ा निकलेगा शरीर पर, चारों तरफ कहीं जगह नहीं छोड़ेगा, और जिस अंग पर पड़ा उस अंग को लेके चला जाएगा, क्योंकि भीतर से उसका संबंध है। तो इस चेचक के चलते उनका एक आँख है, एक कान जो है साफ हो गया था। तो कभी यहाँ तुम यह भी अर्थ लगा सकते हो कि कभी यहाँ अपनी
असमर्थता जाहिर कर रहा है कि क्या करें, हमारी तो केवल एक ही आँख है, दूसरी आँख है नहीं। तो एक आँख का वर्णन इस अर्थ में भी लिया जा सकता है। दूसरा, कवि के कहने का भाव तो बड़ा सुंदर है कि एक तरफ यदि हम ईश्वरीय प्रेम को देखते हैं तो दूसरी तरफ मानवीय प्रेम को देखते हैं। तो इन बातों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जे कवि सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा। ध्यान दो, यदि किसी में खोट है, कमी है, तो यह कमी ढक जाता है कब? उनके पुण्य प्रताप से। हमारा थोबड़ा अच्छा नहीं हो तो क्या हम अच्छे नहीं हैं? हमारे भीतर जो गुण है, यह गुण हमको उसको ढक देगा। हमारे चेहरे के सौंदर्य को ढक देगा कौन? हमारा गुण। उदाहरण सामने है जैसा दिया है इन्होंने। चांद को देखो, चांद संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, लेकिन गौर से देखा कभी चांद में कितना दाग है? चांद में दाग ही दाग है, लेकिन क्या इससे उसकी रोशनी मलिन हुई है कभी? चांद तो एक समान प्रकाश देने वाली है। तो कोई कह दे कि भाई चांद क्या है, उसको भी तो दाग है, तो भाई यह दाग मिट जाता है कब? उनके गुण के सामने। जब उनका प्रकाश फैलता है, धरती पर उजियाली ला देता है, तब देखो सब गुणगान करते हैं उनका। तो ढक गया ना उसका अवगुण, उसके भीतर का दाग ढक गया। हमारा थोबड़ा अच्छा न हो कोई बात नहीं है, लेकिन गुण हम में यदि है तो सभी लोग हमको चाहेंगे, यह तो ढक जाएगा। तो एक विशेषता दूसरे अवगुण को क्या करता है? ढक देता है। जैसे चांद के प्रकाश के सामने उसके भीतर का जो कलंक है वह मिट जाता है, वह नहीं रहता है। जग सूझा एकई नैनाहा, उबा सूक अस नखतन माहा। बड़ी मार्मिक पंक्ति सब यहाँ कवि ने रखा है। परंतु तुम भी, भगवान ने दोनों आँख तो दिए हैं तुम्हें, लेकिन दोनों आँखों से देखोगे किसी भी चीज़ को तो वो बंट जाएगा। एक आँख को क्या मिलेगा? आधा। दरअसल इस संसार की वास्तविकता को जानना चाहते हो तो एक आँख बंद कर लो, पहले एक आँख से देखो, पूरा दृश्य तुम्हारे भीतर आएगा। और दोनों आँखों से जाता है तो आधा इधर से आधा इधर से जाता है। एक आँख से देखो तो वास्तविकता तुम्हें दिखेगी। आँख तो हमारे दूसरे भी हैं, हम उससे भी देखते हैं, पर उस समय वास्तविकता दो भागों में बढ़ती है, तो आधा ही हुआ ना। परफेक्ट पूर्ण ज्ञान तो नहीं हुआ हमें, अर्ध ज्ञान इधर से अर्ध ज्ञान इधर से हुआ। एक को बंद करके देखो ना, तब वास्तविकता सामने आएगी। तो कथा वस्तु में तुम लोगों को बताए थे, चूँकि कथा वस्तु तो लंबी है, मोटी किताब है पद्मावत, उससे थोड़ा सा अंश उठा के दिया है, तो वही पंक्ति सब दिया जाएगा जो जरूरी है, भक्ति का है कि भक्ति का नाता कैसे जोड़ा है इससे। तो राजकुमारी पद्मावती और राजकुमार रत्नसेन के बीच प्रेम प्रसंग का संवाद आदान प्रदान करने वाला कौन है? तोता है, नाम है हीरामन तोता। वही इसका पत्र वहाँ ले जाता है, वहाँ का पत्र यहाँ लाता है, तब प्रेम प्रगाढ़ होता है। तो एक संदेशवाहक तो चाहिए। भक्त और भगवान के बीच यदि स्नेह जुड़े तो भगवान तो बहुत दूर बसा है,
अब भक्त यहाँ है, एक संदेशवाहक तो चाहिए, वह भी बन जाता है, संदेशवाहक भी बनता है, जो यहाँ का भक्त का संदेश भगवान तक और भगवान का संदेश भक्त तक पहुँचाता, तभी तो प्रेम प्रगाढ़ होता है। वरना क्या पता हम 1000 कोस की दूरी पर यहाँ हैं, अब वो वहाँ है, वो किस हाल में, हम किस हाल में, हम कैसे समझ पाएंगे। तो बीच में समझाने के लिए एक ऐसा मिडल मैन होता है, मध्यस्थता करने वाला, जो दोनों को मिलाता है। दरअसल उसी को हम लोग आम भाषा में गुरु कहते हैं। तो तोता यहाँ गुरु हो गया। गुरु भक्त और भगवान के बीच के संबंध को प्रगाढ़ करता है, जोड़ता है। तो भाई जो प्रेम जोड़ दिया उसके प्रति नेह नहीं रखोगे, उसको तो ज़्यादा मानोगे। अरे उस प्रेम को जोड़ने वाले को तो भगवान ने भी कहा कि हमसे पहले तुम जो संबंध जोड़ा उसको याद करो, कि उसके चलते तुमको परमपिता का दर्शन हुआ, या वो संबंध जोड़ रहा है, वरना तुम कहाँ जानते थे। तो याद रखो, भगवान राम ने रामचरितमानस में अपने मुख से कहा है, हालांकि लिखा तो तुलसी ने है, लेकिन राम से कहलवाया कि इस संसार में जो संत होते हैं वही सद्गुरु, उसको मुझसे अधिक जानो, मोते अधिक संत करी लेखा। ए भक्तजन, तुम हमको पाना चाहते हो तो हमसे ज़्यादा लगाव अपने गुरु से रखो, उस संत से रखो जो तुमको हमसे मिलाता है। अरे मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ। राम भी गुरु की पूजा करते थे और भक्तों से भी कहते हैं कि तू पहले गुरु की पूजा कर। तो यहाँ गुरु कौन है? सुवा, इसी का वर्णन आया है। तो भक्त को भगवान से मिलाने वाला गुरु होता है, इसलिए प्रथम पूजा गुरु की होनी चाहिए। बंदो गुरुपद पदम परागा, बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है तुलसीदास ने। और गुरु की पूजा जब तक नहीं किया तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो आध्यात्मिक जगत में हो अथवा लौकिक जगत में हो, यहाँ भी गुरु से तेरा सानिध्य सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तुमको जगह तक पहुँचाने के लिए गुरु है माध्यम। किताब तो तुम्हारे सामने है, तू विद्वान क्यों नहीं बन जाता अपने आप? बिना गुरु का होगा? बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। तो गुरु महत्वपूर्ण है। तो यहाँ गुरु का काम कौन कर रहा है? हीरामन तोता, वही सुग्गा। ठीक है। जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न तो सोई। एक एक पंक्ति मार्मिक है। एक फल सुभग तुम्हारे सामने रखा हुआ है, आवरण से ढका हुआ है, उसके ऊपर भी तो आवरण है। हर फल में आवरण होता है। आम का पका हुआ फल तुम्हारे सामने रखा है, यहाँ कोई खुशबू नहीं फैलेगा। लेकिन यदि कोई पक्षी एक चोंच मार दे या तू ही उसको काट दो, थोड़ा सा हटा दो, तो खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। होता है ना? तो जब तक चोंच मारा नहीं जाएगा, जब तक उसको छेड़ा नहीं जाएगा, तब तक खुशबू फैलेगी? नहीं फैलेगी। भक्तजनों को एक बड़ा संदेश है कि ऐ संतजन, ऐ भक्त, तुम भगवान को पाना चाहते हो, उसके सुरभि को पाना चाहते हो, तो उतर जाओ मैदान में, थोड़ा श्रम करो, छेड़ो उसको, वहाँ तक पहुँचो, पकड़ो कस के,
मचोड़ो उसको, देखो वो चीज़ तुम्हारे सामने होगा, तभी असल रस की प्राप्ति तुम्हें होगी। वो ऐसे नहीं हो सकता है। और कोई यदि यह कह दिया कि हम बड़ी आस्था के साथ यहाँ कर रहे हैं प्रभु की भक्ति, और प्रभु का पता नहीं, न किसी गुरु का पता, तो यह बात कौन डहकाएगा? कभी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जनी डहकावे कोई, इस तरह के भ्रम में कोई नहीं रहे कि हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, वह संभव नहीं है। किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ अनूठा असुज अपाता अपारा। किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसको खारा कौन बनाता है? खारा बनाने का कारण संसार भर की नदियों को है, क्योंकि नदी अपने साथ लवण को ले जाता है। ऐसी ऐसी हजारों नदियां जाके समुद्र में मिलती है। नदियों का अंतिम स्थल क्या है? समुद्र है। निकलता वहाँ से है, वहाँ जाता है। मनुष्य जीव जन्म लेता है और जीवन के अनंत पथ पर चल पड़ता है, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में तो वहीं पहुँचता है। एक पहाड़ से निकला, सागर में जाके मिला, और वो कहाँ जाएगा? वह भी तो पहाड़ से टकराएगा, फिर पानी बनेगा, वहीं जाएगा। तो समुद्र के जल को खारा किसने बनाया? इन नदियों ने बनाया है खारा। खारापन वहाँ जाता है, वह पानी खारा है। लेकिन वह पानी यदि खारा हो तो संसार को मीठा जल कैसे मिलता है? क्योंकि समुद्र से ही तो पानी आता है ऊपर, वही भाप बनता है, और वही आकर के बादल बन के बरसाता है, फिर वो जल हम मीठा जल प्राप्त करते हैं। तो भाई समुद्र का जब जल खारा है, ये खारापन आया कहाँ से? अब सोचो, 9वीं कक्षा के कविता में लिख दिया कि समुद्र का जल खारा क्यों होता? तुम तो वैज्ञानिक कारण दोगे कि ये ऐसा होता है। वहाँ भी कवि का मकसद एक विशेष है, और फिर इसका खारापन जाता कहाँ है? तो प्रकृति के नियमों में यह है, विज्ञान इस चीज़ को साबित करता है कि खारापन वहीं रह जाता है। पानी भाप बढ़ के ऊपर जाता है तो मीठा बन गया, मीठा जल वही बरसता है, खारापन तो वहीं रह गया। याद रखो, हम सभी जीवन पथ पर पहले जन्म लेते हैं और जीवन के अनंत पथ पर चलते हुए एक बार फिर उसी में मिलते हैं। इस सांसारिकता की सारी चीज़ें हम में मिल करके अंत में वहाँ तक जाती है, लेकिन रहता कहाँ है यह? जीव वहाँ जाकर सब चीज़ को धो करके वहीं छोड़ देता है। जीव तो फिर वहाँ से निकल कर अनंत में जाता है, अब फिर एक बार जन्म लेकर के फिर आता है। वो रह कहाँ जाता है? उसी समुद्र में। जीव परमात्मा से मिलकर अपने बाहर के सारी गंदगी को वहीं धो डालता है और फिर पवित्र होकर निकलता है, और फिर एक अनंत मार्ग लेकर के उसी मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तो कवि ने एक बहुत बड़ी सीख इस कविता के माध्यम से दिया है हम सबों को। पद्मावत के एक जगह की पंक्तियां नहीं हैं, ये सब जगह जगह से उठाकर लिया गया है, जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाला है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जो लगी घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन खरा।
तुम्हारे भीतर दाग है, कलंक है, चिंता नहीं, ये धुलेगा, धोने वाले हैं बैठे हुए। हमें तो करोड़ों दोष हैं, ये धोते कौन है इस दोष को? सूर ने भी हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना किया कि प्रभु जी, करोटन दोष हमारो, हम में तो करोड़ दोष है, एक दो थोड़े है। इस दोष से उबारेगा कौन? तुम ही तो उबार सकते हो। हम इसको छिपा कैसे सकते हैं? अरे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोष को छिपाते हैं। हम ऐसे हैं, पाप करते हैं पर्दे के भीतर और सामने में सफ़ेद बन करके रहते हैं, छुपाते हैं पाप। अरे किससे छुपा रहे हो पाप? वो परमपिता से पाप छुपा सकते हो तुम अपने दोष को उस परमपिता से छुपा सकते हो। कहा उससे नहीं छिपेगा। कैसे नहीं छिपेगा? तो ध्यान दो, क्या लाज करे नारी नावसों, जिन देखा तन सारो। एक औरत अपना लाज पति से कितना छिपा सकेगी? उसका तो सारा अंग देखा है पति ने। पति कह दे कि खोल दो सारा, बस खोलना होगा उसको, खोल देगी पति के सामने। क्या दुनिया के सामने भी खोलेगी? क्यों? पति के सामने क्यों खोल देगी? उनसे जो प्रेम है वह सबसे प्रगाढ़ है, अति प्रगाढ़ प्रेम। तो जहाँ अति प्रगाढ़ हो वहाँ ही कौन बड़ी चीज़ है? तो सब चीज़ खुल जाएगा। तो कवि का कहना है कि हम प्रभु तुमसे कैसे छुपा सकते हैं किसी चीज़ को? तूने तो मेरा सब कुछ देखा है, तू तो मेरे भीतर है, हर चीज़ को देखता है। कहाँ से छिपाएं हम तुमसे? तो हम स्वीकार करते हैं कि 1 करोड़ दोष हम में है, लेकिन इससे उबारने वाले भी तो तुम ही हो, और तो दूसरा नहीं उबार सकता। तो परम पिता ही उस दोष को उबार सकते हैं। हमारे भीतर जो गंदगी है उसको दूर कर सकते हैं। और एक भक्त भगवान से लाज क्या करेगा? उसने तो सब कुछ देखा है उसका। वो परमपिता तुम्हारे हर चीज़ को देख रहे हैं। इसीलिए बच्चों याद रखो, कभी भी कोई गलत काम करते हो या छुपाकर कोई काम करते हो, वह हर काम गलत है जो छुपाकर करते हो तुम। तो ऐसा काम करो नहीं जिसे छुपाना पड़े, तो स्पष्ट हो जाएगा तो कोई गलत काम कर नहीं सकते। सही काम को छुपाने की ज़रूरत तो नहीं होती है। तो जब सही काम को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम केवल सही काम करना चाहते तो गलत क्यों करें? तो दुनिया से छिपाने की ज़रूरत ना पड़े वही काम करो। दुनिया से लाख छिपा लो, उनसे नहीं छिपता है। परमपिता से किसी का कोई पाप, कोई दुर्गुण, कोई अवगुण कभी छिपता नहीं। तो वो लाज क्या करेगा परमपिता से? तब तो स्वीकार करना होगा कि हमारे पास ये गड़बड़ी है। तुमको यदि मन में कोई व्यतिरेक नहीं हो कि आज तो हम सब बात कह दें, तो तुम अपने सारे पाप कर्मों को भी स्वीकार कर लोगे और सबके सामने खोल दोगे कि हमने ऐसी गलती की है जीवन में। और यदि कह दिया तो समझ लो तेरा वह पाप धुल गया। कपड़े के भीतर गंदगी होती है, ढक के रखे रहो तो क्या साफ हो जाएगा? उसको पानी में भिगो, साबुन लगाओ और साबुन लगाने के बाद कस के उसको रगड़ के, थोप के, जैसे भी हो साफ करो तो गंदगी दूर होगी। तो जब तक गंदगी को हम खोलेंगे नहीं तो साफ कैसे होगा? खोलेंगे तभी तो ज्ञान रूपी साबुन उस पर चलेगा तो साफ होगा। कभी भी अपने भीतर की सारी गंदगी को निकाल कर बाहर करना चाहता है। और इसलिए कहता है, ज्यों लगी घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन खरा। सही रूप में तुम्हारे भीतर यदि सद्प्रवृत्ति है तो तुम्हारा दुर्गुण वहाँ पर अपने आप निकल कर समाप्त हो जाएगा। और नहीं
यदि तुम इस सांचे में ढले नहीं हो तो लाख कोशिश करो तो उस परमपिता की का स्नेह तुम्हें कैसे मिलेगा। कांच में, अरे लोहा में पारस सटता है तो सोना बनता है, कांच में भी सटाओगे तो बन जाएगा, कभी बनेगा? वो तो लोहा चाहिए। कांच कभी कंचन नहीं हो सकता, सोना नहीं हो सकता है। एक नयन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख जो वहीं कई चाओ। सारे संत पुरुष, कोई एक नहीं, इस सिद्धांत को मानने वाले सभी हैं, और जो इस सिद्धांत को मान के चलते हैं, यानी इनके कथनानुसार चलते हैं, उन्हीं के सामने वो प्रकट होता है। और अंत में दूसरा कड़वक जो है, इस कड़वक में कवि ने भगवान से विनती किया है अपने लिए। देखो, हम अपने दुर्गुण को छुपाते हैं और वो निकालते हैं और परमपिता के सामने रखकर हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु हम क्या करें। हर कवि, हर भक्त कवि परमपिता से क्षमा मांगा है। किस बात के लिए? कि हम तो दीनहीन, अकिंचन और सब तरह के दुर्गुणों के खाने हैं। प्रभु तुम ही तो उबारने वाले हो। अरे तुमने तो कितनों को उबारा है, गणिका को, अजामिल को, गिद्ध से नीच जाति गिद्ध को भी उबार दिया तुमने। क्या एक दरस मेरे तरफ नहीं देखोगे? मेरा भी उद्धार हो जाएगा। कवि यहाँ स्वीकार करते हैं क्या? मुहम्मद कवि यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कवि कहते हैं कि देखो भाई, हमने प्रेम की रीति को समझा दिया। अब तक तो उसके प्रेम की रीति को सुना। कहा कि हमसे तो इतना ही बन पड़ा, तो प्रेम के पीर को समझा दिया हमने, इसको गा करके तुमको सुना दिया। अब तेरा जो धर्म है, उस धर्म का पालन तुम्हें करना है। तुम आगे बढ़ो। तो पाठ में संपूर्ण वही बातें आई है, जो रिलाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, औ मन जान कवित अस्किन्हा, मकुयह रहे जगत मह चिन्हा। संबंध जोड़ता है। संबंध दो तरह का होता है। एक तो रक्त संबंध है, होता है ना। एक और संबंध होता है। रक्त संबंध में तो तुम्हारे पिता, दादा, भाई, एक वंशज आ रहे हैं ऊपर से, तो तुम्हारा रक्त संबंध है। लेकिन एक संबंध तो वह भी होता है कि जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, रक्त संबंध नहीं, वो भी तुम्हारे साथ आकर के जुड़ गया। अरे शादी अपने रक्त संबंध में होता है कहीं? बहुत दूर में होता है। लेकिन वह आकर के तुम्हारे रक्त से जुट गया और तुम्हारे रक्त संबंध को जो है और विस्तार कर दिया। तुम अपने दादा के 4 पोते हो या 8 पोते हो, और तुमने एक पत्नी लाया जो अलग रक्त की है, तुमसे भी तो 4 हुआ, और से भी तो 4 होगा। तो कितना विस्तार किया उसने। तो रक्त संबंध जहाँ है वह तो है ही, लेकिन जो रक्त संबंध नहीं है, प्रेम संबंध है, इसका भी विस्तार तो वहीं से होता है। कवि ने उस परमपिता से जिस तरह का संबंध हो, तुम रक्त संबंध कहो या प्रेम संबंध कहो, हर तरह से तुमसे जुड़कर बस तुम्हारे पथ को प्रशस्त करते आ रहा है कवि। कवि में कोई अभिमान नहीं, कोई मोह नहीं, कोई घमंड नहीं है। वह बिल्कुल दीनहीन होकर परमपिता की भक्ति करता है और इसी भक्ति के माध्यम से उस परमपिता तक पहुंचना चाहता है। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबह असी बीच उपरावा। सोचो,
रत्नसेन कहाँ था, हीरामन तोता कहाँ, और कैसे संबंध जोड़ा राजकुमारी पद्मावती से, सिंघल नरेश की पुत्री से, और कैसे बीच में गुरु का काम किया, और कैसे प्रेम को प्रगाढ़ बढ़ा दिया। ये भी तो सोचने की बात है कि कैसे हो गया या। तो याद रखो, ऐसे ही होता है। जीव कहीं है, परमात्मा कहीं है। जीवात्मा यहाँ, परमात्मा बहुत दूर। संबंध जोड़ने वाला वही तोता होता है जिसको गुरु कहते हो तुम। और संबंध जुट गया तो गुरु बगल हो गया, ये दोनों हो गया। लेकिन क्या गुरु भुलाने वाला है? उसको मत भुलाओ। उसको भुलाओगे तो वो भी दूर हो जाएगा, परमपिता भी। उन्होंने तो स्वीकार किया कि मेरी पूजा से पहले गुरु की पूजा कर, और गुरु की पूजा करोगे तभी तुम हमको पा सकोगे। तो बीच में तोता को कैसे बुलाया जा सकता है? बीच में एक त्रिकोण आता है, दोनों के प्रेम के बीच एक त्रिकोण आता है। क्या है वह त्रिकोण? तो उसको भी समझो। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, और कहाँ राघव जहीं किन्ह बखानो। एक कोण पर यह है, एक कोण पर वह है, और तीसरे कोण पर जो है इस शैतान भी है। अलाउद्दीन शैतान, विलेन जिसको कहते हो, खलनायक। लेकिन तार जोड़ने वाला देखो कैसा है कि सबसे तार जोड़कर अब प्रेम मार्ग को पुष्ट करता है। तब धनी सो पुरुष जस कीरति जासो, फूल मरे पे मरे न बासो। वह मनुष्य, वह कीर्ति धन्य है जिसने इतना कुछ सहते हुए भी एक रास्ता बना दिया प्रेम पंथ का। वह मर नहीं सकता, वह अमर हो जाएगा, क्योंकि प्रेम मार्ग पर चलने वाला अमर हुआ है, मरा नहीं है। अरे वो आदमी मर जाए कोई बात नहीं। गुलाब के फूल को देखा है? अरे गुलाब तो थोड़े क्षण के लिए होता है, 2-4 सप्ताह की ज़िंदगी होती है फूल की, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर या 2 महीना फूल रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन आज खिले हुए फूल का जो वास है, जो खुशबू है, जो सुरभि है, जो सेंट है, क्या वह कभी मर सकता है? ले लो सुरभि को, और 10 साल 20 साल गुजर जाए, फूल कहाँ चला गया, लेकिन वह वास तुम्हारे मन से जाएगा। वास कभी, सुगंध कभी, सेंट कभी मर नहीं सकता, वो सब दिन रहेगा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि फूल मरे पे मरे न बासु, उसका बास कभी मर नहीं सकता। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्न जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम समारे दुई बोल। एक होता है खरीदने वाला और एक होता है बेचने वाला। होता है ना जी? आ जाएगा तुम्हारे टोले में कि ये साड़ी है, ये चादर है 150 रुपये की, ले लो ले लो ले लो। खरीदने वाला कहाँ का है तुमको नहीं है पता, और उसको भी ये पता नहीं है कि जिसको हम बेच रहे हैं ये आदमी कैसा है। वो तो बेचते जा रहा है, किस गांव से आया, कहाँ बेचते जा रहा है। लेकिन खरीदने और बेचने के बीच में प्राप्त क्या हुआ? वह अमूल्य चीज़ जिसका तुम उपभोग करते हो। एक चादर खरीद लिया तो साल भर जो है उसको बिछाते हो, जितना टिकता है। आहा, वो जो दे गया था बड़ा अच्छा चादर था, या वो जो दिया था ठग लिया बेटी, जो गालियों देते हो। 2 ही बात होती है ना, यश अपयश। खरीदने वाला कोई, बेचने वाला कोई, और लाभ जो मिला वह यहाँ है। तो ज्ञान देने वाला अभी कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। यह बताने वाला, लेने वाले तुम हो। तो देखने आया है कि कौन ले रहा है मेरा, तुम यहाँ बैठ के ले रहा। मलिक मोहम्मद जायसी है,
वो तो कहाँ चला गया, लेकिन वह चीज़ जो उसने दिया तुमको कितना लाभ मिला उससे, यही तो असल चीज़ है। तो अब तो न देने वाला है और न लेने वाला है कोई नहीं, लेकिन वह चीज़ जो दे के गया वह तो है, उसकी याद तो है। इसी बात को स्पष्ट करता है वह, और इसी बात को स्पष्ट करता है कि हम 2 बोल से उसको संवार दिए हैं और कुछ नहीं। कभी इतना किया, लेकिन अपने ऊपर जो है वो इसका श्रेय नहीं लेना चाहता कि हमने क्या देखा है कि बाबू हम क्या देंगे तुमको, हमने तो 2 बोल दिया है केवल तुमको। अरे तू ले लिया, लाभ हुआ तो अच्छा, नहीं लिया तो भी हमको न देखने आ रहे हैं। तो ये कवि की भल मनसाहत है ना। कवि की का बड़प्पन है यह कि उन्होंने ऐसा कह के तुम्हें संदेश दे के बस अपना ही तीसरी कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ कड़वक समाप्त हुआ। भक्ति काल की यह सबसे पहली कविता तुमने पढ़ा, सूफी संत मत का। हम आगे देखेंगे भक्ति काल में प्रेम मार्ग जो है, प्रेम मार्ग के ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दोनों सखी, दोनों निर्गुण संत काव्य के, उन्हीं की ढेर सारी 2-3 रचनाएं और हैं, उसको देखेंगे। फिर सगुण भक्ति के भी 1-2 कवि का नाम आएगा। और इस सबको देखते हुए भक्ति काल में 2-3 कविताओं को, 4 कविताओं को पढ़ने के बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे अगली परंपरा में, वो आधुनिक काल में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल से समय पकड़ो, जो समय निर्धारित है 7 बजे, 7 बजे अपना बैठ जाओ और पढ़ाई पूरा करो। धन्यवाद।